रोमहर्षण जी उन्होंने उनको प्रणाम किया नहीं, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय। बलराम जी ने अपना अपमान समझा, इसमें अपने कमंडल से जल लेकर के ऐसे सींचा तो वो रोमहर्षण जी समाप्त हो गए। ऋषियों ने कहा महाराज आप तो भगवत स्वरूप हैं, साक्षात भगवान हैं, और हमारा तो जीवन कथा मात्र ही जीवना, हमारा तो जीवन ही कथा था, भोजन ही कथा था। एक कथा भोजन है, ध्यान रखना। हमको भोजन करना पड़ता है, जल पीना पड़ता है, फल लेना पड़ता है, दूध लेना पड़ता है। ये सारी सामग्रियां हमारी आत्मा नहीं लेती है, शरीर लेता है। आत्मा का भोजन क्या है? बोले आत्मा का भोजन है कथा। आत्मा तृप्त हो रही है हमारी, कीर्तन, भजन, सत्संग, ये भोजन आत्मा का है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठी है, ईश्वरीय अंश है। वो जल फल भोजन नहीं ग्रहण करती है। उसका भोजन क्या है? बोले कथा। कथा मात्र ही जीवना। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज हमारा तो जीवन ही कथा है, और अब ये हमें कथा कौन सुनाएगा? बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं। बगल में बैठे थे उनके पुत्र रोमहर्षण जी के सूत जी महाराज, अपने कमंडल से जल लेकर के अभिषेक किया और छिड़क दिया। बोले आत्मा मयि जायते पुत्रा, पिता के समस्त सद्गुण पुत्र में आ जाएं। और सूत जी महाराज व्यास आसन पर बैठ गए, और सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूरज समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान हमारे अज्ञान को नष्ट करने में आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। एक बार तो सूत जी थोड़े संकुचित हुए, मैं तो बहुत छोटा हूं, ये तो बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं यहाँ, ज्ञानी हैं, कोई दिव्य आत्मा है, कोई अमलात्मा है, कोई योगी है, कोई तपस्वी हैं, भजनानंदी हैं, मैं कैसे इनके सामने कथा सुनाऊं? बोले महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई आयु में बड़ा होता है, आयु वृद्धस्तथैव च, लेकिन वो सभी ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, वो सभी धन वाला बड़ा, बल वाला बड़ा, आयु वाला बड़ा, ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, वो ज्ञान वृद्ध के सामने छोटे होते हैं। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, और हमारा अज्ञान जो है उसको नष्ट करने में आपके ज्ञान की परिपूर्ण क्षमता है। इसलिए आप सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ। लोग कहते हैं ना कि महाराज कथा अच्छी होनी चाहिए, ऐसी कथा सुनाओ कि मम कर्ण रसायनम। कर्ण माने कान, कानों को जो रस प्रदान करने वाली हो। अब रस प्रदान, किसी को सिनेमा के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, तो आजकल तो वो चल गई है ना, वो रीड एक लगा लेते हैं कान में और अंदर ही अंदर घुन सुनते रहते हैं। कान बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, उससे ध्यान रखना जो भी सुनते हैं। किसी को वही अच्छा लगता है और किसी को भगवान का भजन ही अच्छा लगता है, तो वो अपने मस्ती में भजन सुन रहा है, लेकिन सुनता वही है व्यक्ति जो उसको अच्छा लगता है। सब भजन नहीं सुनते हैं और सभी सिनेमा के गीत नहीं सुनते हैं। कहा कि मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को जो आनंद प्रदान करने वाली कथा हो वह कथा आपको सुनानी है। तो सूत जी ने कहा कि महाराज एक निवेदन मेरा भी है। ऋषियों ने कहा बोलो बताओ महाराज। कहा कि आप लोग कथा क्यों सुन रहे हैं? कोई कारण है, कोई परेशानी है, तकलीफ है, कोई अव्यवस्था है? तो महात्माओं ने कहा कि महाराज कोई कमी नहीं है,
देखो हम तो संत हैं, हमें कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो फिर क्या प्रयोजन है कथा सुनने का। तो ऋषियों ने बहुत सुंदर बात कही है सज्जनों, इसको बहुत हृदय से सुनना और हृदय में बिठारना इस बात को। सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि महाराज हमें कथा क्यों सुनना है। हम लोग तो कथा सुनते हैं, चलो महाराज मेरा ये काम हो जाए तो मैं भी एक भागवत करा दूंगा, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, बेटे की सर्विस लग जाए, फैक्ट्री बढ़ जाए, काम बढ़ जाए मेरा, आगे फैक्ट्री चलने लगे, बंद पड़ गई फैक्ट्री, मैं भी कथा करा लूंगा। अब यहां तो ना बेटा था, ना फैक्ट्री थी, ना दुकान था, ना मकान था, ना कोई काम था। बोले महाराज फिर क्यों सुन रहे हो कथा। तो ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है सूत जी को। बोले यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाः क्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज इस घोर कली काल में जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो रहा है। तो सूत जी ने कहा कि जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो रहा है, आप तो नहीं हो रहे। बोले नहीं महाराज हम नहीं हो रहे, पर हम संत हैं, हमारा जो जीवन है वो परोपकार के लिए है। तरुवर कबहु न फल भखे नदी न अचबे नीर पर कारज के कारण संतन धरा शरीर। परोपकार के लिए आते हैं महाराज जी, इसलिए कह रहे हैं कि महाराज कथा तो सुने हम, और कल्याण किसका हो। बोले संसारियों का।